हर्ट की चेंज जो होता है वो इज द रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन। तो हर कोई चाहता है कि आप बेटर करें, तो बेटर की उम्मीद तो है, लेकिन अभी जो है उससे संतुष्ट भी है। तो डीएसए तो तैयार करनी ही है, लेकिन उसके अलावा डेवलपमेंट का नॉलेज भी अगर है तो इट इज प्रेफरेबल। तो हमने ट्राई किया है कि डीएसए के अलावा जितना भी और सीख सकते थे, तो इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग हमने सीखा। Hello and welcome to another episode of Agab Interview Ki Gajab Kahani. Today we have Harsh Seni with us, who has recently graduated from BIET Jhansi and now works as a specialist programmer at Infosys, which by the way is the highest profile for freshers at Infosys. So Harsh, we would like you to introduce yourself and tell us about your college days. How were you in 11th, 12th? Hmm. Okay, so first of all, thank you for inviting me and for having me in this call. So, as you mentioned that I am Harsh Saini and recently got graduated from BIT Jhansi and currently working as a specialist programmer at Infosys. So coming to the answer of your question, like how my academic days were. So basically, in the school time, I was means very studious and was among always among the toppers list. तो मतलब स्पेशली अगर 11th क्लास और 12th क्लास की बात करी जाए तो आई स्टडीड अ लॉट बिकॉज बोर्ड्स का टाइम होता है वो, एंड pressure from not a pressure actually I'll say, but एक होप कैन से रहती है घर वालों की कि समवन विल स्कोर गुड इन बोर्ड्स। तो वही था कि आई स्टडीड अ लॉट। तो फन एलिमेंट तो ज्यादा नहीं थे 11th एंड 12th में बेसिकली, लेकिन पढ़ाई बहुत ज्यादा करी थी और स्कोर्स भी ठीक ठाक आए थे। तो दैट्स हाउ माय 11th एंड 12th वेंट। ग्रेट। तो जब आपने बोला कि 11th 12th में आप बहुत पढ़ाई करते थे, तो जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आए, तो वाज द टाइम पीरियड सेम जब आप पढ़ाई करते थे कि अच्छा अब मैं 6 घंटे पढ़ूंगा एक ही स्ट्रेच में? तो क्या वो टाइम पीरियड सेम था या फिर उसमें चेंजेस आए? जब कॉलेज में आए तो फिर ऐसा था कि कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर था वो तो जैसे 12th क्लास का ट्रीट किया था, स्टडी टाइम टेबल उसी तरीके से ट्रीट किया। तो फर्स्ट ईयर में ऐसे कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई उसी तरीके से हुई जैसे क्लास 12th में करी थी कि पूरी बुक की एक एक लाइन पढ़नी है, हर चीज़ समझनी है। लेकिन एज फार एज जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे ग्रेजुएशन में, तो पता चलता रहा कि एकेडमिक्स इज नॉट द ओनली थिंग विच वी हैव टू परस्यू, उसके साथ में भी और सारी स्किल्स और सारी नॉलेज लर्निंग्स होनी जरूरी है। So, as far as academics of the college is concerned, so gradually till the time I completed my graduation, तो वो वाला जो टाइम देने का था हिस्सा कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई को समय देना, वो थोड़ा सा कम होता गया। उसके अलावा जो लर्निंग्स होती है, एक्स्ट्रा लर्निंग्स उसके ऊपर लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग एंड वेब डेवलपमेंट एक्सेट्रा, जो रिक्वायरमेंट होती है टू गेट प्लेस इनटू एनी कंपनी, तो उस चीज़ पर ज़्यादा टाइम दिया इन प्लेस ऑफ एकेडमिक्स। बट ये नहीं था कि एकेडमिक्स को बिल्कुल ही छोड़ दिया, उस पर भी टाइम दिया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना कि और चीजों पर दिया। या दैट्स ऑल। तो ये जो आपने लर्निंग्स ली, तो अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, तो आपने उसे कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया? क्या आपने इंटर्नशिप्स की या फिर आपने कुछ और किया जिससे आपकी आपने जो भी सीखा है उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया जाए? या सो एक्चुअली फर्स्ट ईयर तो पूरा फन में गया, उसके बाद से वी गॉट इनटू अ सीरियस मोड की या कुछ पढ़ना है, तो तब से पढ़ाई करनी शुरू करी, तब से चीजें सीखनी शुरू करी। तो इंटर्नशिप तो आई हैड आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस व्हिच आई नॉट गोइंग टू शेयर हियर विद रिगार्डिंग इंटर्नशिप, बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड इनटू वन इंटर्नशिप बट आफ्टर सम डेज द कंपनी वाज गॉट इनएक्टिव। तो इंटर्नशिप तो नहीं करी, बट एक फ्रीलांसिंग जॉब हमने करी विच आई डिड फॉर अराउंड 1.5 इयर्स। तो उधर जितने भी हमने चीजें सीखी थी, वेदर इट्स बी मींस कोडिंग, वेदर इट्स बी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उन सारी चीजों को रिलेट करके वहां पर आई थिंक कि हमने जितनी भी अपनी लर्निंग करी अदर देन एकेडमिक्स, वो सारी चीजें वहां पर रिवाइज और इम्प्लीमेंट करी एज अ पार्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। तो दैट्स हाउ माय एक्स्ट्रा टाइम इन द कॉलेज वेंट ऑन डूइंग फ्रीलांसिंग, और जितनी भी चीजें सीख रहे थे तो वो सब रिवाइज भी होती जा रही थी। तो आपने ये फ्रीलांसिंग में क्या क्या काम किया और कौन सी वेबसाइट्स पे काम किया? वेबसाइट तो सिर्फ एक ही थी जो चेक है, उस पर हमने फ्रीलांसिंग करी थी। बेसिकली जो मेरा रोल था वो क्वेश्चन आंसर मैनेजर, क्वेश्चन आंसरिंग एक्सपर्ट का रोल था, तो विच इज टेक्निकली कॉल्ड एज नेटवर्क मैनेजर मैटर एक्सपर्ट। तो इस रोल पर हमने काम किया था। और जो यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम्स रहती है वो ये रहती है कि कोई भी स्टूडेंट आकर के अपना डाउट पोस्ट करता है विच इज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस ओनली, तो उस डाउट का आंसर करना होता है। दैट वाज माय टास्क।
तो the question can be from any subject, from anywhere in the whole computer science world. So that was my task. ओके। और फिर जब आपको पता चला कि इन्फोसिस के लिए आपका प्लेसमेंट हो सकता है, तो आपने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया और आपको कैसे पता चला कि मतलब क्या वो ऑन कैंपस इंटरव्यूज थे या फिर आपने ऑफ कैंपस दिया? ओके, सो इन्फोसिस का जो आया था, इन्फीटीक्यू एक प्रोग्राम करवाती है इन्फोसिस, तो उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इन्फीटीक्यू प्रोग्राम ऑन कैंपस नहीं होता है, वो ऑफ कैंपस होता है। तो ऑफ कैंपस हमें पता चला कि एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो हमने उस पर अप्लाई किया। और इन्फीटीक्यू में बेसिकली 3-4 स्टेप्स होते हैं, देन यू विल गेट द पीपी ऑफर, यू आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली गेट द इंटरव्यू कॉल। तो उन सारे प्रोसेसेस को एक एक करके हमने क्लियर किया, तब जाकर के आई गॉट द ऑफर। तो ये जो इन्फीटीक्यू का प्रोग्राम था वो तब आया था जब आई वाज परस्यूइंग माय थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का एंड चल रहा था ऑलमोस्ट, और तब इन्फीटीक्यू का प्रोग्राम आया एंड आई रोल्ड अप इनटू इट। तो उसके जो इनिशियल फेजेस थे वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, वो रिस्पेक्टिवली बाकी बाद वाले से थोड़े से इजी थे, तो इजीली क्रैक कर लिया। उसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं थी, वो उतना जितना हमने सीख रखा था सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, जितनी बेसिक कोडिंग आती थी और कुछ स्किल्स थी, तो उनके बेसिस पर ही वो क्लियर हो गया। बट जो एक राउंड था विच वाज अ कोडिंग राउंड, जो कि सबसे लास्ट राउंड होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है टू गेट द पीपी ऑफ मींस रिप्लेसमेंट ऑफर। तो उस राउंड के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, एंड फॉर दैट आई सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चंस आई कुड हैव डन एट दैट टाइम। एंड उसके बाद उस राउंड के बाद जो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू बेसिकली जब हुआ था तो उस टाइम पे हमारे कॉलेज में कोई कंपनी भी नहीं आई हुई थी। एंड बाय चांस इन्फोसिस दिस इंटरव्यू व्हिच आई वाज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ, ये मेरा पहला जॉब का इंटरव्यू था। तो टू बी वेरी फ्रैंक, आई वाज वेरी स्केयर्ड दैट इफ आई वुड बी गेटिंग सिलेक्टेड और नॉट। एंड जब फर्स्ट इंटरव्यू होता है, सो इट्स कॉमन, इट्स वेरी ऑब्वियस, एंड दैट्स टू कि कॉलेज में कोई कंपनी आई नहीं है, तो यू डोंट हैव एनी आइडिया। So what I have done in my time, like I recommended some YouTube videos of means the seats which have been, you must have been listen of कि striver की seat कर लीजिए या लवबर की seat कर लीजिए, that will means surely effect। तो वो सारी चीजों को recommend किया, जितने भी interview experiences मिल सकते थे हमको नेट पे, उन सबको recommend किया। एंड कुछ सीनियर्स थे मेरे कॉलेज से जो ऑलरेडी इन्फोसिस में प्लेस्ड थे, तो उनसे बात करी और पता किया कि कैसे इंटरव्यू होता है। तो बिफोर इंटरव्यू आई वाज मींस इन अ माइंड कि हाँ किस तरीके का इंटरव्यू होने वाला है, इतना कुछ गैदर कर लिया था। सो दिस वाज वन पार्ट। एंड लर्निंग्स के लिए जो भी सीखा हुआ था उन सबका रिवीजन भी होना बहुत जरूरी था। तो जितना हो सकता था, जहाँ से भी मटेरियल्स मिल रहा था कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो रिवाइज कर लिया था। दैट्स हाउ आई प्रिपेयर। ग्रेट। और जब आपको इंटरव्यू के लिए बिठाया गया तो आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा था? क्या आप स्कैर्ड थे या फिर एक्साइटमेंट था? क्या था आपके दिमाग में? To be honest, as I mentioned, it was my first interview, and that too was of PP role, means power programmer role. As I want to mention that it's very less chance that you are getting PPO for PP role, and then it's very hard to get selected for that role. तो role ज़्यादा difficult था, and as I mentioned कि पहला interview था मेरा, तो I was very scared. Excitement तो ज़्यादा नहीं थी, scare ज़्यादा थे। लेकिन जो कि हमने बात कर रखी थी अपने सीनियर्स से, और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी पढ़े थे कि इतना ज़्यादा टफ नहीं होता इंटरव्यू। तो ये था माइंड में कि हाँ हो जाएगा अगर करेंगे तो, एंड हो भी गया। दैट इज ऑब्वियसली वेरी ग्रेट। तो आपने जब मतलब इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गया, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होता है ना इंटरव्यू में कि जो कॉमन होते हैं, मोस्टली हर कंपनी उसको पूछती है। तो ऐसे इन्फोसिस में कोई क्वेश्चन है जो हर कैंडिडेट को पूछे गए थे? कॉमन क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन हाँ डोमेन होता है कुछ कॉमन कि ये डोमेन है, इस डोमेन से क्वेश्चंस पूछे ही जाने हैं। तो ऐसे ही जो इन्फोसिस का इंटरव्यू, तो अगर डिस्कस किया जाए कि किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें होती है, तो बेसिकली इंटरव्यू सिर्फ एक ही होता है इन्फोसिस में, और उसके बेसिस पर ही टेक्निकल स्किल्स या एचआर स्किल्स या अदर जो भी स्किल्स होती है वो सब उसके बेसिस पर ही गेस करी जाती है। तो जो इन्फोसिस का राउंड था उसमें बेसिकली 2 डीएसए के क्वेश्चंस रहेंगे फॉर पीपी रोल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसमें डीएसए के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके अलावा जितना भी रेज्यूमे में मेंशन कर रखा होगा, जितने भी स्किल्स या फिर प्रोजेक्ट्स मेंशन होंगे रेज्यूमे में, वो सब पूछे जाएंगे। तो डोमेन की अगर बात करी जाए कि क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ मिलेंगे ही वहां पर, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं रेज्यूमे में, डेफिनेटली उससे क्वेश्चंस आने ही वाले हैं इंटरव्यू में। इट्स लाइक वेरी फॉर श्योर कि उससे क्वेश्चंस आएंगी। उसके अलावा एसक्यूएल या फिर डेटाबेस टू बी
कवरिंग ऑल दिस, तो डेटाबेस से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे और उसके अलावा ओप्स कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस भी आएंगे ही, एंड सिंपल सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के क्वेश्चंस भी इट्स मोर लाइकली कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इट्स लाइक दिस, बट यार वन थिंग इज फॉर श्योर, यू आर गोइंग टू गेट 2 DSA क्वेश्चंस एंड दैट इज नॉट ऑफ वेरी हार्ड लेवल, वो इजी या मीडियम लेवल के होंगे। एंड उसके अलावा रिज्यूमे, जितना भी रिज्यूमे में लिखा होगा वो सब पूछा ही जाना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत मतलब रेज्यूमे, तो अगर हमें रेज्यूमे में जो लिखा है वो हमें आना ही चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से कुछ भी हमें नहीं आता हो तो हम फंस सकते हैं उस इंटरव्यू में, राइट? या राइट। ओके, तो मैंने ये आपके पास बहुत सारे लाइसेंसेस और सर्टिफिकेट है, तो क्या उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में? Yeah, so basically being diversified is good कि अगर आपको like you are going for an interview और आपको किसी कंपनी में प्लेस होना है, तो you must like कि you must go like कि हमें एक स्किल्स आती है और उसके बेसिस पर ही जा करके मींस इंटरव्यू में बैठे, तो इट्स नॉट प्रेफरेबल। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी कैंडिडेट आ रहा है तो उसके पास थोड़ा सा डेवलपमेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो हमने बहुत सारे लाइसेंस किया है, डन लाइसेंस इन मशीन लर्निंग एंड वेब डेवलपमेंट बेसिकली। तो व्हाट आई ट्राई टू फाइंड इज लाइक सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कि जितना भी मेरा टाइम बचता था वो सिंपल कोडिंग, आई मीन डीएसए इज प्राइमरी थिंग फॉर एनी इंटरव्यू, तो डीएसए तो तैयार करनी ही है, लेकिन उसके अलावा डेवलपमेंट का नॉलेज भी अगर है तो इट इज प्रेफरेबल। तो हमने ट्राई किया कि डीएसए के अलावा जितना भी और सीख सकते थे, तो इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग हमने सीखा। कुछ कोर्सेज किए, कुछ कोर्सेज की वजह से प्रोजेक्ट्स मिले, फिर प्रोजेक्ट्स की वजह से लाइसेंस मिला, तो दैट्स हाउ आई डिड सम कोर्स। और उसने ऑफ कोर्स वैल्यू एड ऑन करी, जो भी मतलब मेरा जो इंटरव्यू का इन्फोसिस में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उन प्रोजेक्ट्स में से आए थे जो कि हमने एज अ पार्ट ऑफ दिस सर्टिफिकेशन कोर्सेज बनाए थे। तो ऑफ कोर्स इसने वैल्यू एड ऑन करी, एंड इन्हीं के जो किसी भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज से जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं ऑफ कोर्स थोड़े से मैटर करते हैं अगर आपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखे हैं तो। वेल, तो आपने जो भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए थे, क्या वो पेड थे या वो अनपेड थे? मतलब यूट्यूब से सीखे थे या फिर वो किसी पेड वेबसाइट के थ्रू थे? हमने तो जितने सर्टिफिकेशंस किए उसमें से मैक्सिमम पेड वाले थे, यूडेमी से, या फिर एक स्काईफाई लैब्स एक है, तो एक कोर्स करवाती है कंपनी, तो हमने वहां से सर्टिफिकेशन किए एंड मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेशंस वर पेड। इवन एक सर्टिफिकेशन हमने जावा प्रोग्रामिंग में किया था आईसीटी आईआईटी कानपुर से, जो कि फर्स्ट ईयर के बाद मेरा पहला सर्टिफिकेशन था, तो वो भी पेड था। तो सारे सर्टिफिकेशन पेड ही किए। बट टू बी ऑनेस्ट, फॉर टू बी व्यूअर्स आई वांट टू टेल लाइक कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पेड सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो ये इम्पैक्ट ज्यादा डालेगा। द मेन थिंग इज कि लर्निंग होनी चाहिए, वो चाहे पेड कोर्सेज हो या फिर अनपेड कोर्सेज से, इट डज नॉट मैटर। और जैसे हम लोग अगर कुछ यूट्यूब से सीखते हैं तो मोस्टली हमारे पास वो लर्निंग्स तो होती है, लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है कि अच्छा मैंने ये सीखा है। तो अगर हम रेज्यूमे में ये डालेंगे कि मैंने ये स्किल सीखी है इस वेबसाइट से या फिर इस यूट्यूब चैनल से, तो इज इट फाइन या फिर उसका गलत इंप्रेशन पड़ता है? नहीं, गलत इंप्रेशन बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इज इट ऑलवेज फाइन इफ यू कैन आंसर द स्किल्स यू हैव मेंशन ऑन रिज्यूमे। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट रिज्यूमे में मेंशन किया हुआ है और आप उसको बता पा रहे हैं कि हाँ ये हमने ही बनाया है, ये ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है या फिर ये ऑथेंटिक स्किल्स है जो हमने सीखी है, तो इट्स ऑलवेज फाइन। नो वन आस्क फॉर कि गिव शो मी द सर्टिफिकेशन दैट यू हैव कंप्लीटेड एनीथिंग, नो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन इंटरव्यू। you will get questions and if you are going to answer that, then they will means be like कि yeah you are having this skill। और अगर आंसर ही नहीं कर पा रहे और सर्टिफिकेशंस है तो सर्टिफिकेशंस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेल, दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू पुट फॉरवर्ड। आपने जैसे कि Yeah. कोर्सेज के बारे में बात की, सर्टिफिकेशन के बारे में बात की, तो कोई ऐसे एक दो कोर्सेज है जो आप हमारे व्यूअर्स जो कि कंप्यूटर साइंस लेने वाले हैं उनको आप सजेस्ट करोगे कि ये दो है जो आपने किया तो शायद आपका प्रोफाइल उठ के आए? For me, like there are various courses in the market, so for viewers I want to say कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक कोर्स अगर किसी हमने या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है तो उस कोर्स को लेने से आपका भी उतना ही इंटरेस्ट बना रहेगा उस कोर्स में और आप भी अप स्किल हो जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं होता हर किसी के केस में। बट इट ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप लोगों को देख करके सीखें कि उन्होंने किस तरीके की कोर्सेज को फॉलो करके वो आगे बढ़े। बट आई
द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज कि प्लेसमेंट्स के लिए कुछ कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एक कोर्स है डीएसए। सो डीएसए आपको पढ़नी ही है, यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट। तो डीएसए का कोर्स आप पेड ले रहे हैं, अनपेड ले रहे हैं, इट इज अप टू यू। लेकिन डीएसए एक ऐसा कोर्स है, इफ यू आर गोइंग फॉर प्लेसमेंट तो आपको करना ही है, यू हैव नो अदर चॉइस टू ड्रॉप इट। लेकिन अगर आप प्लेसमेंट के लिए नहीं जा रहे, दैट्स द अदर थिंग। और डीएसए के अलावा कौन से कोर्सेज आपको करना प्रेफरेबल रहेगा, इट्स अप टू यू। सर्च योर own interest in the market, आपको वेब डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स इन द मार्केट। तो प्रेफरेबल यही है कि डीएसए के अलावा किसी एक और डेवलपमेंट फील्ड में आप कोर्सेज या फिर थोड़ी सी नॉलेज गेन कर ले, एंड इट कुड बी एनीथिंग, इट देयर इज नो सच फाउंडेशन ऑन इट, लेकिन डीएसए इज द सब्जेक्ट यू मस्ट हैव टू स्टडी। One last question before we wind up this session. आप हमें आपके प्रिपरेशन के गो टू टूल्स के बारे में बताइए कि अगर आपको किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो आप ये कर सकते हो जिसकी वजह से आप शायद इंटरव्यू के लिए बेटर प्रिपेयर रहो। तो व्हाट वर योर गो टू टूल्स? सो फॉर एनी इंटरव्यू यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ, तो सबसे पहले तो ये है कि आप उस इंटरव्यू के जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है उसको पढ़ ले, जितना भी आपको मिल सकता है नेट पर या फिर यूट्यूब पर, कहीं पर भी। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ करके ये थोड़ा सा आइडिया ले ले कि क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, एंड देन उन डोमेन्स के क्वेश्चंस को जहाँ कहीं से भी हो सकता है रिवाइज कर ले। लाइक अगर इन्फोसिस की बेसिकली बात करें, सो इन्फोसिस में एज आई मेंशन इन द स्टार्टिंग कि आपसे डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, देन ओप्स के कॉन्सेप्ट, डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट, ये सब पूछे ही जाने वाले हैं। सो डीएसए बिफोर द इंटरव्यू डीएसए रिवाइज करना इज मस्ट, going through the computer fundamentals questions, this is must, and going through whatever anyone has mentioned in their resume is must. So for revising DSA based questions, I'll say ki there are a lot more questions on GFG and Striver sheet, Love Bubber sheet, they are preferable. Before my interview I preferred Love Bubber sheet, so that how I revised. For computer fundamentals too, I referred roadmap of Love Bubber. So if you can check it out, so you can also means viewers can also prefer that, else you can find anything in the market which you can prefer for computer fundamentals, and rest is your project. So whatever you have put on in your resume, you can revise those things. So these three things are to be revised before an interview. So Harsh, tell us about what are the perks of of joining Infosys? Why should anyone join Infosys? And how has your experience been over the time that you have worked at Infosys? Okay, so Infosys means for freshers, it's like freshers को तो बल्क में हायर करती है Infosys. So और Infosys भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रोल के लिए, फ्रेशर्स को ये बेसिकली 3 रोल्स में हायर करती है, सिस्टम इंजीनियर, डीएसई एंड पीपी, एंड अलग अलग उसके सीटीसीज है। एंड ऑल्सो Infosys की जो हायरिंग्स होती है वो पूरे साल चलती रहती है, इट्स नॉट फिक्स टू just one ऐसा मींस जो Infosys की ट्रेनिंग्स होती है फॉर एनी रोल यू आर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर, तो जो ट्रेनिंग्स है Infosys की वो एशियाज की बेस्ट ट्रेनिंग्स में से एक काउंट होती है। एंड मैसूर कैंपस जो कि है Infosys का, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कैंपस एवर ऑफ एनी कंपनी इन दिस मींस इन दिस इंडिया। तो मैसूर के कैंपस में ये ट्रेनिंग होती है। तो बेसिकली एक ये चीज है कि आपको एड ऑन्स बहुत मिलते हैं फॉर आफ्टर ज्वाइनिंग Infosys, क्योंकि ट्रेनिंग्स आपको इंटरनेशनल लेवल की मिलने वाली, अच्छे इंस्ट्रक्टर्स है, अच्छे गाइडेंस है, अच्छे असेसमेंट्स है, एवरीथिंग इज जस्ट टू गुड। उसके अलावा और भी पर्क्स है, लाइक यू विल गेट अ वेलकम किट फ्रॉम अ कंपनी. I'm not going to share what all consist of because it's kind of, it will be a mystery for if someone is joining, but yeah, there is some mysterious things inside that kit. So एक perks है. Secondly, the nature means the nature of instructors, the nature of seniors यहाँ पर Infosys में is too good. So that is also one thing and you can think of to join Infosys. And उसके अलावा जो project की बात होती है कि someone is trained on some skills, like someone is trained on Java, तो उसके बाद उसको Java से ही प्रोजेक्ट मिलेगा, इस बात की श्योरिटी है या नहीं। तो Infosys में बेसिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बिकॉज Infosys इज वेरी बिग कंपनी, इट्स एमएनसी, सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। तो इफ समवन इज ट्रेन्ड ऑन सम स्किल्स, सो ही विल बी गोइंग टू गेट द प्रोजेक्ट ऑन दैट स्किल्स ओनली। तो फॉर फ्रेशर्स देयर आर लॉट मोर लर्निंग कंपनी। यहाँ पर ऐसा नहीं कि फ्रॉम फर्स्ट डे यू विल गेट प्रेशर ऑन हाउ टू डू द थिंग्स एंड यू विल बी पुश्ड फॉर अ डेडलाइन, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा लर्निंग का टाइम मिलता है, आप आराम से सीखिए। इफ यू आर नॉट अ रैबिट, यू आर अ टॉर्टोइज, एंड आप बहुत धीमे धीमे
चीजों को सीखना चाहते हैं, so you will be trained on that base only. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जल्दी से आपको सिखाने की कोशिश करी जाएगी। एंड या ट्रेनिंग इज इन्फोसिस ऑलवेज, और कोविड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे उसकी वजह से ये था कि वर्क फ्रॉम होम चलेगा जो भी फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरा जब से हमने ज्वाइन किया, आई ज्वाइन इन्फोसिस ऑन अगस्त 2022, तो तब से लेकर फ्रॉम होम ही रही। सो आई मिस द होल ट्रेनिंग एंड होल विजिट ऑफ मैसूर कैंपस, दैट इज वन ग्रेट पॉइंट। तो बट जितनी भी वर्क फ्रॉम होम से भी ट्रेनिंग्स रही, दैट वाज एक्सीलेंट, इंस्ट्रक्टर्स वर गुड, एवरीथिंग वाज अप टू डेट। जो सर्टिफिकेशंस होते थे हम लोग को जो क्लियर करने होते थे, दैट वाज आल्सो क्वाइट हार्ड, दैट वाज नॉट इजी कि कोई भी डिसेंट बंदा अगर बिना पढ़े ट्राई करे तो उसको क्लियर कर ले, दैट इज नॉट द थिंग, वन हैज टू स्टडी। एंड आफ्टर दैट जो मेरा बेंच पीरियड भी ज़्यादा नहीं रहा, विद इन फ्यू टाइम आफ्टर गेटिंग ट्रेन हमको एक प्रोजेक्ट मिल गया। आई एम currently a part of a project in the company, और यहाँ पर भी जो सीनियर्स है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, दैट आर वेरी गुड, दे अंडरस्टैंड कि आई एम अ फ्रेशर, तो बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं है मेरे अंदर भी, तो दे आर ऑलवेज ईगर टू हेल्प यू आउट, एंड दैट इज माई एक्सपीरियंस। मीन्स टू बी ऑनेस्ट, like from the perspective of like how the employees are gonna be, how the seniors are gonna be in the company. So seniors and employees of these companies are very good. It's very good company for me. I'm great to be a part of it. Yeah, that sounds great. Infosys के बारे में इतना सुन के बहुत अच्छा लगा. Okay, so we have talked about how you got into Infosys, आपकी strategies, आपके tools, आपकी courses और certification. लेकिन starting from first year up till now, आपने जितने भी interviews दिए, तो क्या आपने कभी failure फेस किया, या फिर शायद Infosys में आने के बाद भी आपको ऐसे लगा है कि शायद ये नहीं है जो मैं करना चाहता था, तो आपने कभी ऐसा फील किया है? Rejection is always a part of an engineer, so yeah, I got rejected in some interviews, but thing is ki I had good option, means I already got into this role, तो जितने rejections हुए वो इस role में आने के बाद हुए, तो इतना ज़्यादा regret नहीं महसूस हुआ, तो that is one thing. But as you mentioned, if I'm okay with this role, so of course being in Infosys, first of all the job crisis is going on and lot of layoffs are going on, but no, not a single employee from Infosys has been fired, so it is like very close to government job being in Infosys. So I'm very happy with my role here, and job security is here, good package is also here, so every stuff is there. And but as we have heard कि change जो होता है वो is the requirement for everyone, तो हर कोई चाहता है कि आप बेटर करें, तो बेटर की उम्मीद तो है, लेकिन अभी जो है उससे संतुष्ट भी है। That was one good thing that you said कि better की उम्मीद है, लेकिन अभी जो है उसमें भी संतुष्ट है, तो I think ये कुछ ऐसा है जो सबको सीखना चाहिए, so thank you for that. अभी हम इंटरव्यू वाइंड अप करने से पहले I want you to have few words for the viewers. आप हमारे viewers के लिए कुछ कहना चाहते हैं? I think the viewers of this video would be college student, तो college students के लिए एक बात यही कहना चाहते हैं कि always be consistent, always keep learning, never stop your learning, because it is the time, means those 4 years what you will learn, you will have to live with those learnings forever. Or placements are not easy in the market, but if you are learning continuously and you are enhancing your skills, it is not that difficult. So keep learning and be consistent, keep following the good steps for learning, and that's it. It is very easy to get placed if you are learning. Thank you so much for joining us today and sharing such value-added content. Thank you so much. Yeah, thank you so much for this call. Thank you so much.